पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह और आज हम नहले पे दहला में बाबा से जानेंगे कि तीसरे राउंड में फिर से तीर या चुपचाप लालटेन छाप या लालू नीतीश, कौन 19 और कौन 20। क्या कहना है बाबा आपका इस पे? देखिए वेद, कल जो तीसरे राउंड का चुनाव हुआ, मतदान हुआ, उस मतदान के बाद से अब एक बार फिर से परसेप्शन बदलने लगे हैं और बहुत सारी चीजें बदली है, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और वोटिंग प्रतिशत 2014 और 2019 से भी बेहतर बताया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज में जो 5 सीटों का 7 मई को वोट डाला गया, उसमें 2 सीटें सुपौल और मधेपुरा कोसी के क्षेत्र में आती हैं। वहीं अररिया सीमांचल का क्षेत्र है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र, और झंझारपुर जो है वो मिथिला का क्षेत्र है। 5वीं सीट खगड़िया, जहां से दोनों गठबंधन के सहयोगी दल कैंडिडेट आमने सामने हैं। यहाँ लोजपा के राजेश वर्मा के सामने है संजय कुमार जो सीपीएम के हैं। इन सारी बातों को लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और हवा का रुख जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव में, इस मतदान में जनता का ने किधर अपना शिफ्ट किया, हवा का रुख किधर जा रहा है, कौन मजबूत स्थिति में है, कौन किस पर और कितना भारी पड़ रहा है। ये 5 सीटों को लेकर के विभिन्न तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हमने भी कई एक्सपर्ट से बातचीत किया, हमने राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत किया, और इसमें एक बात जो सामने से नजर आ रही है कि क्या झंझारपुर में तो जोरदार टक्कर है, ये साफ दिखा। मधेपुरा और अररिया में सांसद रिपीट हो सकते हैं। वहीं सुपौल में लालू के प्रयोग पर जदयू की जातीय गोलबंदी कहीं भारी न पड़ जाए, ये सारी बातें चर्चा में चल रही हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के ये भी जानना जरूरी है, हमने सारी चीजें समझा दी थी। 2014 की स्थिति भी हमने बता दिया था कि 2014 में किस तरह से इन सीटों पर उतार चढ़ाव हुआ था, और 2019 में साफ बदल गया था। 2019 में मोदी मैजिक काम किया था, राष्ट्रवाद वाली बात थी। अररिया में भीतरघात के बावजूद भाजपा का पलड़ा इस बार भारी है, ये बातें अब कहा जा रहा है। इस चीज को लेकर के कहा यह जा रहा है कि पार्टियों में भीतरघात की स्थिति है। अररिया की चुनावी हवा पूरी तरह से टाइट है। यहाँ जीत और हार किसकी होगी यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। राजद और भाजपा के प्रत्याशियों को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पूरी तरह से कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ क्या कुछ होगा। इस पर एक्सपर्ट की बात करें तो एक्सपर्ट बताते हैं कि शाहनवाज की आलम की राह जो है वो उनके भाई ही दुश्वार कर देंगे। वहीं भाजपा प्रदीप कुमार सिंह को लेकर के बड़ी टक्कर में है, और हिंदू वोटों को पोलराइज करने के लिए आपने देखा होगा किस तरह से अमित शाह से लेकर के बाकी के लोग पहुंचे। इसके साथ साथ एक और फैक्टर है, राम मंदिर वाला फैक्टर जो है, उसको लेकर के भुनाने की भरसक प्रयास की जा रही है। भाजपा हिंदुत्व तो दूसरे तरफ एमओआई समीकरण लेकर के राष्ट्रीय जनता दल मैदान में उतरा है। यहाँ चुनाव आते आते धर्म के आधार पर बंटने की कोशिश की गई और अंततः यही दिखा वोटरों में भी। आगे अगर बात करें तो इस विषय को लेकर के कई तरह की बातें लोग करते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के 15 लाख की बात, 2 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी देने की बात, ये सारी बातें लगातार चल रही हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आगे अगर बात करें तो कई ऐसे सीट और कई ऐसे जो क्षेत्र हैं उन पर अलग अलग तरह। सुपौल में इस बार लालू प्रसाद यादव ने प्रयोग किया था। पहला कांग्रेस की जगह राजद के उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, और पिछले 3 चुनाव से यहाँ कांग्रेस की रंजीता रंजन चुनाव लड़ रही थी। दूसरा, यहाँ ओबीसी बहुल सीट होने के साथ साथ यहाँ जो है दलित समाज के उम्मीदवार को उतार करके लालू प्रसाद ने एक प्रयोग किया। चंद्रहास चौपाल को सुपौल की सिंहेश्वर विधानसभा से राजद के विधायक हैं, उन्हें पार्टी ने मैदान में उतारा, जबकि जदयू ने अपने सिटिंग सांसद दिलेश्वर कामत पर भरोसा किया था। ऐसे में अनारक्षित सीट पर मुकाबला दलित वर्सेज ओबीसी था। यानी कि सीधी तौर पे समझ लीजिए कि लालू वर्सेज जो मोदी का टक्कर चल रहा है और लालू वर्सेज नीतीश का टक्कर चल रहा है, उसमें नीतीश वर्सेज लालू में नीतीश कुमार इस बार अपर हैंड लेकर के चल रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने वोटों को पोलराइज करने के लिए लालू प्रसाद को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसका फायदा किसको मिलेगा चुनाव में? एनडीए को मिलेगी या फिर महागठबंधन जीतेगा? ये तो हम पता चलेगा हमें तब जब काउंटिंग हो जाएगी। सुपौल में लालू प्रसाद यादव भले ही दलित कार्ड चल दिए हों, लेकिन यहाँ पर विजेंद्र यादव का अच्छा खासा होल्ड है, और उनमें उनके जो एम्पायर है उसमें सेंधमारी करना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ लड़ाई को दिलचस्प बना रहे हैं बैद्यनाथ मेहता। बैद्यनाथ मेहता भी अच्छा खासा अपना होल्ड रखते हैं, और ओबीसी के साथ साथ ईबीसी
के बीच में अपना अच्छा खासा पैठ बना चुके हैं। कुशवाहा समाज से आते हैं, उनका तो वोट उनको मिलेगा ही। इसके साथ साथ धानुक और मेहता समाज के लोग जो हैं उनकी भूमिका बड़ी होगी। इसके साथ साथ एक और सबसे बड़ी बात है कि उनका दावा था कि मुस्लिम और सवर्ण सभी उनके वोटर हैं और वो उनको वोट देंगे। सुपौल में बात करें तो लालू प्रसाद और विजेंद्र यादव की लड़ाई में तीसरा कोण पैदा हुआ है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बाकी के जो सीट हैं उन पर भी कई तरह की बातें चल रही हैं। सुपौल से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अगर बात मधेपुरा की करें तो मधेपुरा में कहावत है, भले ही इस कहावत को कई बार दोहराया जा चुका हो, पप्पू यादव यहाँ से कई बार चुनाव जीत चुके हों, कई बार हार भी चुके हों, तो मधेपुरा के बारे में कहा जाता है कि इधर से उधर कहीं हो जाए लेकिन रोम पोप का मधेपुरा गोप का। लेकिन हकीकत कहावत से उलट है। 2014 का चुनाव 50,000 के मार्जिन से जीतने और 2019 में 1 लाख से भी कम वोट से तीसरे नंबर पर सिमट जाने वाले पप्पू यादव यहाँ के कभी छत्रप हुआ करते थे। लेकिन यहाँ की जनता ने सीधे तौर पे जिताया तो यादव उम्मीदवार को ही, लेकिन किसे कब जिताएगी ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। पूर्णिया से निर्दलीय इस बार चुनाव लड़ रहे हैं पप्पू यादव, और पप्पू यादव का इस मधेपुरा सीट पर अच्छा खासा होल्ड रहा है। मधेपुरा और सुपौल जो है अगल बगल में है, और इसके आप लोग पता है कि इससे पहले उनकी पत्नी 2019 में, माफ कीजिए 2014 में जीती थी। पप्पू यादव भी जीते थे 2019 में। दोनों की स्थिति क्या हुई आपको पता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ एक नया प्रयोग हुआ है, प्रोफेसर चंद्रदीप को मैदान में उतारा गया है। मधेपुरा में जब हमने कई लोगों से बातचीत किया तो उनका सीधे तौर पे कहना था कि एक प्रोफेसर है और दूसरा टेस्ट ट्रायल है। अब ऐसी स्थिति में मोदी फैक्टर और नीतीश फैक्टर कितना काम करता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ शरद यादव को भी खोजा जा रहा था, शांतनु यादव उनके पुत्र हैं उनको भी खोजा जा रहा था। 4 बार से सांसद रहे शरद यादव को मधेपुरा की जनता खोज रही थी, लेकिन लालू प्रसाद के फैसले के सामने सबने हथियार डाल दिए। अगर बात करें इसके अलावे और भी कई फैक्टर की, तो दिनेश चंद्र यादव का ग्राफ यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस पूरे मामले को देखें तो कई लोगों से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मधेपुरा में बहुत कुछ होने नहीं जा रहा। खगड़िया लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ दिलचस्प लड़ाई है। यहाँ 2 बार से लोक जनशक्ति पार्टी जीत रही थी और लोक जनशक्ति पार्टी से यहाँ महबूब अली कैसर थे, लेकिन कैसर को लेकर के आपने देखा होगा कि 2014 और 2019 के चुनाव में काफी अंतर था। जहाँ एक तरफ हर लोकसभा से क्षेत्र में वोटों का प्रतिशत बढ़ा था, वहीं एक ऐसा क्षेत्र है खगड़िया जहाँ वोटों का प्रतिशत घटा था। यहाँ पर महागठबंधन में सीपीआईएम के कैंडिडेट संजय कुमार जो लोकल हैं, जबकि एनडीए के प्रत्याशी राजेश वर्मा को लेकर के कहा जा रहा है कि ये भागलपुर से आते हैं। इस मुद्दे को लेकर के चर्चाएं तो खूब हुई, लेकिन अंततः जातीय समीकरण पर आकर के बातें ठहर जाती है और जातीय समीकरण में दोनों दलों के कैंडिडेट का वोट बैंक लगभग बराबर है, लेकिन मोदी का चेहरा एक कैंडिडेट पर भारी पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि एक और नेक्सस आपने देखा होगा कि 2014 और 2019 में एक साथ चुनाव लड़े, एक दूसरे के सब विरुद्ध चुनाव लड़े। दोनों उम्मीदवार तीसरे के लिए जो इस बार खड़े हुए हैं सीपीएम के संजय कुमार, उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। बाहरी और भीतरी का मामला जरूर था, लेकिन यहाँ पर सीपीएम के संजय जो है वो कुशवाहा समाज से आते हैं और कुशवाहा समाज के वोटर जो है नाराज दिख रहे थे। जो फैसला लिया था चिराग पासवान ने, इसको लेकर के भी कई तरह की बातें हुई। अंततः आपको बता दें कि युवा हैं, बहुत सारी बातें हैं, इसको लेकर के खगड़िया में कई तरह की समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से लोग हमारे यहाँ भी बातचीत करने के दौरान बता रहे थे। हमारे रिपोर्टर जब गांव के अलग अलग हिस्सों में जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि 7 नदियों से घिरा हुआ है, हर साल बाढ़ आ जाता है, 2.5 लाख से अधिक की आबादी तबाह हो जाती है और यहाँ का पलायन सबसे बड़ा समस्या है। कृषि क्षेत्र में प्रधान होने के साथ साथ यहाँ किसानों के लिए बहुत कुछ नहीं है। गन्ने और केला की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन किसान को उचित दाम नहीं मिलता है। इस पूरे बात को लेकर के 10 साल से मेगा फूड पार्क बनाने की बात की जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो नहीं बन पाया। इन सारी चीजों पर कहीं ना कहीं इस बार राजेश वर्मा ने दावा किया है कि वो इस क्षेत्र को बदलेंगे। सम्राट चौधरी का क्षेत्र आता है, इसलिए यहाँ जातीय समीकरण के साथ साथ सम्राट चौधरी का भी जो कहा जाता है कि दांव पर लगा हुआ है, वहीं चिराग पासवान का भी दांव पर लगा हुआ है। झंझारपुर की बात करें तो यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है और यहाँ लालू प्रसाद की पहचान जो है वो गेम चेंजर के रूप में रही है। अंतिम समय में उन्होंने गेम चेंज किया है और सिंबल बांटने से पहले उन्होंने अपनी जो 26 सीटें थी उसमें से 3 सीटें जो है वीआईपी को दे दी थी। ये सीट मुकेश सहनी के पास चला गया, लेकिन इसमें भी लालू प्रसाद का इन्फ्लुएंस बड़ा था। आपने देखा होगा कि अंतिम समय तक ये चल रहा था गुलाब यादव को वीआईपी से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन लालू प्रसाद के दबाव में यहाँ
उम्मीदवार चेंज हो गया। इससे राजद नेता गुलाब यादव का गुस्सा परवान चढ़ गया और उन्होंने यहां से चुनाव लड़ने की बात कर दी और वो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं सुमन महासेठ के साथ। जहां लड़ाई दिलचस्प हुई वहीं गुलाब यादव ने इस लड़ाई को एक अलग दिशा में मोड़ दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम करता है। हालांकि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो, दोनों ने यहाँ रामप्रीत मंडल को चुनाव जिताने के लिए हर वो फैक्टर अपनाया है। लालू फैक्टर कितना काम करता है ये देखना दिलचस्प होगा। तो वहीं गुलाब यादव का जोर शोर से प्रचार चल रहा था, वो भी आपने देखा। अब इसमें जनता का मूड क्या था, यहाँ वोटिंग प्रतिशत भी बहुत अच्छा नहीं था। इन सारी चीजों को लेकर के अगर बात करें तो अन्य क्षेत्रों में भी स्थिति कमोबेश यही थी। यहाँ तक कि आपने देखा कि सुपौल हो, मधेपुरा हो या फिर अररिया की बात हो, खगड़िया की बात हो, मधेपुरा की बात हो, ये सभी सीटें जिस तरह से लालू वर्सेस नीतीश चल रहा है उसमें हम कल से लगातार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अंतिम क्षण में जो मास्टर ब्लास्टर की भूमिका निभाई उसका असर पड़ सकता है। यानी कि सीधी तौर पे ये बात आप कह सकते हैं कि तीसरे राउंड में फिर से तीर या चुपचाप ललटेन छाप के बीच में ही संघर्ष है और लालू नीतीश कौन 19 कौन 20 ये 4 तारीख को पता चल जाएगा। तो जैसा कि भी आपने सुना कि नहले पे दहला ने बाबा ने बता दिया कि जो तीसरे चरण का जो अभी चुनाव हुआ है उसमें किसका पलड़ा भारी और किसका पलड़ा हल्का, ये तो हमें 4 तारीख को रिजल्ट जब आएगा उस दिन पता चलेगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।